मध्य प्रदेश के शहर की रहने वाली युवती की शादी 22 जनवरी 2022 को मुरादाबाद में कॉलेज के प्रोफेसर के बेटे के साथ हुई थी। प्रोफेसर का बेटा नोएडा में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है और वहीं एक सोसाइटी में रहता है। युवती का कहना है कि मुझे मेरे पति ने खुद सैंडविच में ड्रग मिला के मुझे नशा दिया। सैंडविच में ड्रग मिला के। लड़की लॉ ग्रेजुएट है और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही है। पीड़िता का कहना है कि ससुराल वालों को उसका परंपरागत ढंग से रहन सहन पसंद नहीं आया। वो उसे देहाती कहकर बुलाते थे और मॉडर्न तौर तरीके सीखने को कहते थे। वो पति की खुशी के लिए ड्रिंक भी करने लगी। पति ड्रग्स लेने के लिए प्रेशर बनाने लगा। न चाहते हुए भी बहुत समझौते किए, लेकिन पति ही डिमांड बढ़ती चली गई। नोएडा में मेरे पति के दोस्त के फ्लैट पर एक पार्टी थी। मेरे पति पहले ही वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने मुझे वहां आने को कहा। मैं जब वहां पहुंची तो उन्होंने मुझे ड्रिंक करने को कहा। थोड़ी देर बाद मेरे पति ने मुझसे जो कहा वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। मेरे पति ने मुझसे वाइफ स्वैपिंग क्लब में शामिल होने की बात कही। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं पार्टी होस्ट कर रहे उनके दोस्त के बेडरूम में चली जाऊं और दोस्त की पत्नी उनके साथ जाएगी। इतना सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने इनकार कर दिया। इस पर मेरे पति ने मुझसे कहा कि तुम्हें मुझसे रिश्ता रखना है तो मेरी बात माननी ही पड़ेगी। पीड़िता बोली, जितना दुख मैं पति के रवैये से थी, उससे कहीं अधिक हैरान करने वाला था मेरी ससुराल वालों का रवैया। मैं हैरान थी कि मेरे ससुर, सास और नंद ने भी मुझसे कहा कि मॉडर्न सोसाइटी में ये आम बात होती है, तुम्हें अपने पति की खुशी के लिए उसकी बात मान लेनी चाहिए। यहाँ तक कि मेरी सास ने तो ये भी कहा कि तुम अपने पति के दोस्त की बीवी से सीखो कि कैसे पति को खुश रखा जाता है। मुरादाबाद पहुंची पीड़िता ने कहा, मैं अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकती थी। मैंने अपना मैरिड लाइफ को बचाने के लिए बहुत समझौते कर लिए थे, लेकिन मेरा पति मुझसे जो कह रहा था वो मैं हरगिज नहीं कर सकती थी। इसलिए मैंने नोएडा पुलिस कमिश्नर से मामले की शिकायत की और 21 जून 2023 को नोएडा महिला थाने में अपने पति, उनके दोस्त, उसकी पत्नी, सास, ससुर और नंद आदि के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी तक पुलिस ने किसी को अरेस्ट नहीं किया है। मैं बार बार थाने के चक्कर लगाकर थक चुकी हूँ, लेकिन पुलिस ने किसी को जेल नहीं भेजा। ब्यूरो रिपोर्ट।